अभी जस्ट इसके प्रीवियस लेक्चर में जो भी हमने रिकॉर्डिंग करी है उसी का कंटिन्यूएशन अभी भी शुरू करें। तो लेट अस रिकैप, पीछे हमने क्या डिस्कस किया, उसका क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि इंडिविजुअल वर्कर्स जो लोग भी रेडिएशन के साथ काम कर रहे हैं, दे शुड बी रूटीनली मॉनिटर्ड। पहली चीज, राइट, रूटीनली उनको मॉनिटर करना चाहिए। किस लिए? कि उनको कितना रेडिएशन डोज मिला है, करेक्ट। और रेडिएशन डोज का मेजरमेंट का जो क्वार्टर्स जो बने हुए साल के, मतलब 3 क्वार्टर्स हैं, राइट। हर क्वार्टर में उनकी मॉनिटरिंग होती है, राइट। तो वो डोज रिकॉर्ड जो है क्वार्टर वाइज बनेगा, एक ईयरली बनेगा, राइट। और वो क्युमुलेटिव भी रखना है, मतलब एक ईयर प्लस दूसरे ईयर में काम किया तो अप टू 2 इयर्स से कितना डोज लगा है, तीसरा साल हो गया तो अप टू 3 इयर्स कितना डोज लगा है, वो भी क्युमुलेटिव रखना है। इसलिए रखना बहुत जरूरी होता है वो डोज रिकॉर्ड रखना, क्योंकि कोई भी लिटिगेशन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आता है जब, तो उस केस में हमें रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है। एंड दैट्स व्हाई दैट डोज मॉनिटरिंग जो है वो रखना है, आपको उसके रिकॉर्ड रखना है, करेक्ट। उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला कि डोज असेसमेंट, जो चूंकि डोज हमें मेजर करना है तो डोज असेसमेंट्स के हमारे मेथड्स हैं, राइट। तो कोई भी डोज असेसमेंट के देयर आर सेवरल मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन सबका डोज असेसमेंट मेथड का रिक्वायरमेंट है। वो क्या है रिक्वायरमेंट? पहले आइडेंटिफाई करना वर्कर्स को कि किसको किसको रेडिएशन डोज लग सकता है और कौन कौन सा पोटेंशियली एक्सपोज्ड रेडिएशन वर्कर बन सकते हैं, कौन कौन से लोग पोटेंशियली एक्सपोज्ड रेडिएशन वर्कर हो सकते हैं, राइट। और पोटेंशियली एक्सपोज्ड रेडिएशन वर्कर का आइडिया हमें कहां से मिला कि जब वर्क प्लेस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं तब जाके पता चलता है। और वर्क प्लेस मॉनिटरिंग में क्या होता है कि जहां पर भी रेडिएशन, जैसे मान लो न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट जब रेडिएशन के वर्क प्लेस की मॉनिटरिंग हो रही है तो पेट एरिया एक अलग है, रेडियो फार्मेसी एरिया अलग है, थेरेपी का एरिया अलग है, जनरल का एरिया अलग है, कार्डियोलॉजी का एरिया अलग है, और हर जगह पे रेडिएशन एक्सपोजर का लेवल अलग अलग, डिफरेंट एनर्जी, राइट, अलग अलग है। तो वो वर्क प्लेस की जब मॉनिटरिंग होगी कितना एक्सपोजर हर एरिया में है, डिपेंडिंग ऑन दैट हम ये डिसाइड कर सकते हैं। और वहां पे किन लोगों, किस टाइप के या कौन से रेडिएशन वर्कर्स जो हैं जो उधर की तरफ मूव करते हैं, जाते हैं, फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं, फ्रिक्वेंटली काम करते हैं, तो उससे हमें दोनों आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्कर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्कर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेडिएशन सोर्सेज बीइंग हैंडल्ड, राइट, और पोटेंशियली एक्सपोज्ड रेडिएशन वर्कर का आइडेंटिफिकेशन हमें हो जाएगा वहां से बाय गिविंग दीज 2 इनपुट्स, राइट। उस केस में फिर हम लोग क्या करते हैं, डोज उसका असेस कर सकते हैं। वर्क प्लेस मॉनिटरिंग में हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट आया था कंट्रोल्ड एरिया का, ऐसा एरिया कि जहां पे हमें सेफ्टी मेजर्स चाहिए, प्रोटेक्शंस मेजर देने हैं, सेफ्टी प्रोविजंस प्रोवाइड करने हैं, करेक्ट, राइट। अब चलते हैं तो वहां पे हमने भी कंट्रोल एरिया में भी देखा कि रेडिएशन लेवल जो है वो एक लेवल से ज्यादा, मतलब पोटेंशियली हम क्यों चाहते हैं कंट्रोल एरिया डिफाइन करना, क्योंकि हम लिमिट करना चाहते हैं कि एक एक्सटेंट ऑफ एक्सपोजर उससे ज्यादा एक्सीड ना करे। दूसरा, हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि कंटामिनेशन को प्रिवेंट करना चाह रहे हैं। हमारा 2 मेन पर्पस है उसके लिए, करेक्ट। उसको कंट्रोल एरिया को डिफाइन करना, समझ गए। नाउ आगे अब चलते हैं इस सीरीज में, करेक्ट। अब नेक्स्ट आता है एक वर्ड सुपरवाइज्ड एरिया, करेक्ट। सुपरवाइज्ड एरिया के क्या डिफिनेशन है? वो बोलता है एनी वर्क एरिया, कोई भी वर्क एरिया जो है उसको हम सुपरवाइज्ड एरिया की तरह डिजिग्नेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड, उसका कंडीशन क्या है, इफ इट इज नॉट ऑलरेडी डिजिग्नेटेड एज ए कंट्रोल एरिया। वो एरिया
जिसको हमने कंट्रोल्ड एरिया में शामिल नहीं किया है उस एरिया को हम लोग सुपरवाइज्ड एरिया बोल सकते हैं। सिर्फ एक कंडीशन नहीं है, एक कंडीशन सिर्फ ये था कि विच इज ऑलरेडी नॉट डिजिग्नेटेड एज ए कंट्रोल्ड एरिया, एंड दूसरा भी है, राइट? दूसरा क्या है? इफ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर कंडीशंस आर occupational exposure conditions need to be kept under review। मतलब ये बोल रहे हैं कि हमने उसको कंट्रोल एरिया, उस एरिया को कंट्रोल एरिया नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी हम क्या चाह रहे हैं, उस एरिया को ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर कंडीशंस, मतलब जो यदि कोई भी रेडिएशन वर्कर उस एरिया में जा रहा है तो हमें डाउट है कि उस एरिया में जाने के बाद एक्सपोजर जो है वो ज्यादा हो सकता है, इसलिए उसको रिव्यू प्रोसेस में रखा है कि मैं उसको कंट्रोल एरिया में शामिल करूं या नहीं करूं। हो सकता है कि ज्यादा भी हो, कम हो, अंडर रिव्यू है, मतलब वो होता है ना, डाउट हो गया, वो वॉच रखा है, करेक्ट? तो दोनों ही कंडीशन, कंट्रोल्ड एरिया में एज ए कंट्रोल एरिया डिजाइनेटेड नहीं है वो एरिया, प्लस अंडर रिव्यू रखना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर कंडीशन को अंडर रिव्यू रखा है। क्यों रिव्यू में रखा है? क्योंकि ऐसा हमें लगता है कि वो ज्यादा हो सकता है, तो उस एरिया को हम क्या करेंगे, कंट्रोल सुपरवाइज्ड एरिया डिजिग्नेट करेंगे। अगेन इवन दो, देखो एक और भी लिखा है यहाँ पे कि अंडर रिव्यू है, इवन दो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मेजर्स एंड सेफ्टी प्रोविजंस आर नॉट नॉर्मली नीडेड। मतलब वहां पे कोई स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, करेक्ट, ना ही सेफ्टी प्रोविजन की नॉर्मली जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम रिव्यू में रखना चाहते हैं, राइट? रिव्यू में रखना चाहते हैं, हमें डाउट है कि हो सकता है कि इंक्रीज हो जाए, बढ़ सकता है किसी पर्टिकुलर कंडीशंस में, राइट? और वो कंट्रोल एरिया की तरह डिजिग्नेटेड नहीं है, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, सुपरवाइज्ड एरिया बोलेंगे। इज इट क्लियर? सुपरवाइज्ड एरिया किसको बोलेंगे? सुपरवाइज्ड एरिया उस एरिया को हम डिजाइनेट कर सकते हैं जो ऑलरेडी कंट्रोल्ड एरिया की तरह डिजाइनेटेड नहीं है, राइट? और नॉर्मली वहां पे कोई सेफ्टी प्रोविजन या प्रोटेक्शन मेजर की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर का कंडीशन है, मतलब रेडिएशन वर्कर जो वर्क करता है उसको ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर भी, ऑक्यूपेशनल वर्कर भी बोलते हैं। तो ऑक्यूपेशन से जो रेडिएशन लगेगा, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर कंडीशंस बनेगा, उसको लेकिन अंडर रिव्यू है, डाउटफुल है, कभी हो सकता है कि बढ़ भी जाए, ऐसा है, इस टाइप का कंडीशंस है, तो उस एरिया को हम सुपरवाइज्ड एरिया की तरह डेजिग्नेट करेंगे। क्लियर? फाइन। नाउ उसके बाद का कॉन्सेप्ट, वर्कर्स हु रेगुलरली वर्क इन कंट्रोल्ड एरियाज should have their personal doses routinely assessed, right? Workers who regularly work in controlled areas, जो वर्कर कंट्रोल्ड एरिया में काम करेगा, जहां मतलब कंट्रोल एरिया कौन सा था, जहां पर सेफ्टी प्रोटेक्शन मेजर चाहिए था, सेफ्टी चाहिए था, प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन की जरूरत थी मुझे, करेक्ट? जो लोग भी कंट्रोल्ड एरिया में रहेंगे उनका पर्सनल डोज को हमें रूटीनली असेस करना पड़ेगा, समझ गए? दूसरा, दोज हु वर्क फुल टाइम इन सुपरवाइज्ड एरिया, जो लोग सुपरवाइज्ड एरिया में भी फुल टाइम काम करते हैं, एंड और ओकेजनली इन कंट्रोल्ड एरियाज, मतलब सुपरवाइज्ड एरिया में वो काम करते हैं, या और कभी कभी वो लोग कंट्रोल्ड एरिया में जाते हैं, उनको कभी न कभी कंट्रोल्ड एरिया में जाके भी काम करना पड़ता है। यदि ऐसा है, दे शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज ए पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर इंडिविजुअल मॉनिटरिंग। वो रेडिएशन वर्कर जो सुपरवाइज्ड एरिया में काम करता है, लेकिन उसको कभी कभी कंट्रोल्ड एरिया में भी जाना पड़ता है, वो भी पोटेंशियल कैंडिडेट है कि उसकी भी इंडिविजुअल मॉनिटरिंग होनी चाहिए। समझ गए? ये सारी चीजें
अभी तो नहीं पता चल रही एग्जाम पास करने के लिए, बट व्हेन यू बिकम RSO यू विल हैव कंपल्सन्स। कई भी आदमी आएगा, उस समय पे आपको डिसीजंस लेना पड़ेगा। ये सारी चीजों की समझ जरूरी है। और RSO एग्जाम्स में यही सब चीज घुमा के पूछने वाली चीजें हैं कि ये एरिया कौन सा है, क्या मतलब था उसका। तो जब आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर होंगे देन यू विल बी एबल टू आंसर इट आउट। क्योंकि वो कौन सा सिनेरियो, केस सिनेरियो बनाएगा वहां का एग्जामिनर, ये मुझे भी नहीं पता। ही कैन क्रिएट अ सिनेरियो जिस सिनेरियो में रख करके आपसे पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछने वाला है, राइट।